नमस्कार, मैं अरिंद आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी है कि आपने कभी आपके जहन में यह बात आई है कि किसी शख्स के दिलो दिमाग में बदले की भावना कितने दिनों तक रह सकती है। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि किसी शख्स के दिलो दिमाग में बदले की भावना 1 2 3 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक उसके जहन में वह बात रहती है। और फिर 20 साल के बाद जब उसको मौका मिलता है, जब वह बड़ा होता है, तो अपने उस बदले की भावना को अंजाम देता है। कुछ दिन पहले ही हरियाणा का जो पलवल जिला, उसी पलवल जिला में कासेपुर गांव लगता है। और यह कहानी पूरी जो है उसी गांव से जुड़ी हुई है। उसी गांव में जो है विजेंद्र नाम का एक शख्स रहता था। और कहानी जो है 2005 से शुरू हुई। विजेंद्र का पड़ोस में रहने वाले दूसरा एक शख्स पप्पू से किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब विजेंद्र पप्पू का जो है कत्ल हो जाता है और सारा चीज जो है विजेंद्र के ऊपर आ जाता है। पुलिस पे मामला जाता है, पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजती है और सुनवाई चलता है। विजेंद्र को लगभग 7 साल का जो है सजा हो जाता है। विजेंद्र 7 साल का सजा जेल में काट रहा था। इधर जो विजेंद्र का बेटा सचिन है वो भी बड़ा होता है। और उधर जिस विजेंद्र ने जिस शख्स का कत्ल किया था पप्पू, उसका बेटा भी दीपांशु, वह भी बड़ा होता है। और लगभग 22 23 साल का जो है दीपांशु हो जाता है। तभी जो है विजेंद्र अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले ही पेरोल पर बाहर आता है, क्योंकि जेल में उसका चाल चलन और बाकी चीजें ठीक रहने का कारण उसको पेरोल भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन तभी जो पप्पू का बेटा जो दीपांशु रहता है, वह जब 2005 में पिता का कत्ल हुआ था, तो सारी चीजें जो है उसके जहन में, सारी बातें, सारे दर्द, सारे गम जो है उसके दिलो दिमाग में घर कर गई थी। और 20 साल से वह इसी इंतजार में था कि वह जब वह बड़ा होगा तो वह विजेंद्र जो उसके पिता को कत कातिल मानता था, उसको वो अपनी तरीके से सजा देगा। और फिर वह मौका 2025 में इसी 3 4 दिन पहले आता है। पहले से साजिश रचता है और अपने साथ जो अपने दोस्तों और बाकी शख्स को जो है मिलाता है। और प्लानिंग के तहत जो है 3 4 दिन पहले ही सुबह में 9 बजे के करीब में विजेंद्र जब अपने खेत से वापस आ रहा था, तभी जो है गोलियों से ताबड़तोड़ जो है उसके ऊपर फायरिंग कर देता है और विजेंद्र का वहीं पर मृत्यु हो जाता है। दीपांशु के दिलो दिमाग में जो है विजेंद्र का कत्ल करने का जो है इस तरह से जुनून था कि वह विजेंद्र का कत्ल करने के बाद जो है उसके घर पहुंचता है। उसका बेटा जो सचिन रहता है उसके कत्ल करने के लिए उसके ऊपर वह गोलियां भी चलाता है, लेकिन सचिन किसी तरह से जो है बच जाता है। गोलियों की तड़तड़ाहट से जो है गांव गूंज उठता है। तुरंत लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस पहुंचती है और विजेंद्र का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और सारे चीजें जो प्रत्यक्षदर्शी रहते हैं उन लोगों से लेती है। तब पुलिस को यह सारी जानकारी होती है कि इस कत्ल, इस हत्या के पीछे जो है 2005 में एक रंजिश है, एक 2005 की एक लड़ाई है, जिसमें जो है विजेंद्र के ऊपर जो है उसके ही पड़ोसी पप्पू के कत्ल का इल्जाम था और वह सजा काट रहा था जेल में, लेकिन पेरोल पर बाहर आया था। और तभी जो है पप्पू का बेटा दीपांशु ने जो है उसके कत्ल की साजिश रच दी। पुलिस जो है दीपांशु का खोजबीन करती है। शायद वह कल या आज में वह मिल भी गया है और उसके साथ कितने लोग जो है साजिश में है, यह सारा चीज पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। लेकिन यहाँ तक मान के चला जा रहा है कि लगभग 5 से 10 लोग जो है उसको इस साजिश में मदद की है। और दीपांशु जो है यह विजेंद्र के कत्ल का साजिश काफी पहले से बना रहा था। तभी तो वह उसने जो है बंदूक और बाकी चीजें अरेंज किया और मौका मिलते ही जो है उसने विजेंद्र पर फायरिंग कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद हत्या की नीयत, बदले की भावना से जो है उसके बेटे पर भी पहुंचता, उसके घर गोलियां भी चलाता है, लेकिन किसी तरह से जो है सचिन बच जाता है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक शख्स अपने पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए 1 2 3 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक जो है इंतजार करता है। और जब वह 23 साल का होता है तो किस तरह से उस शख्स का कत्ल का साजिश रचता है, जो कि उस कोर्ट ने भी उसको जो है कातिल ठहरा दिया था और पेरोल पर वह बाहर आया था। कायदे से जो है कानून उसको उसके किए की सजा दे चुका था। और दीपांशु को जो है कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन 20 साल से जिस बदले के टिस में वह जी रहा था, उसको
कुछ दिन पहले जो है उसने अंजाम दिया। तो आज की कहानी यही सिखाती है कि बदले की भावना कभी भी जो है हानि ही दे करके जाती है, सलाखें ही दे करके जाती है। आज के केस में भी वही हुआ। दीपांशु के पिता भी 2005 में जो है उनका कत्ल हो चुका था। दीपांशु अगर कायदे से चाहता तो वह तरीके से कोर्ट के कानून के रास्ता से जो है अपने पिता के कातिलों को सजा दिलवा सकता था, लेकिन उसने जो है जुर्म का रास्ता चुना। अब शायद वो अभी सलाखों के पीछे, विजेंदर जिस तरह से सलाखों के पीछे था उस तरह से इसको भी अपने सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है सोचने वाली यह बात है कि जो है दीपांशु की जो माँ है, जिसका पति पहले ही गुजर चुके हैं, और दीपांशु एक उस माँ का एक सहारा था, लेकिन दीपांशु ने भी जुर्म का रास्ता चुना, शॉर्टकट रास्ता चुना, और अभी जिसने कुछ नहीं किया उसी को शायद सफ़र करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कई दफ़ा क्राइम की कहानियों में सुना बात कही है कि कभी जुर्म होने के पहले दस्तक देता है। अगर उस दस्तक को गहराई से सुन लिया जाए तो कोई भी क्राइम होगा ही नहीं, और शायद कोई भी मुजरिम सलाखों के मतलब कोई भी शख्स जो है मुजरिम बनेगा नहीं, और फिर सलाखों के पीछे जाने का सवाल ही नहीं। तो मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।